फ्रेंड्स आज हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो टॉपिक है टेंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इंग्लिश है ही इसी पे, टेंस पे ही है। ज़्यादातर हम जो भी वर्ड यूज़ करते हैं वो टेंस को ही लेकर यूज करते हैं। बिना विदाउट टेंस हम ना के बराबर यूज करते हैं, क्योंकि टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, टेंस आखिर होता क्या है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ के बारे में जानना। तो फ्रेंड्स, टेंस होता जिससे भी समय का बोध हो, समय का बोध जो कराता हो, वो काल कहलाता है, यानी टेंस कहलाता है। अब आइए हम देखते हैं टेंस बनाते कैसे हैं, टेंस के नियम क्या हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टेंस में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, लेकिन टेंस मेनली होता 3 प्रकार का ही होता है। टेंस के 3 टाइप्स ही हैं, और वो 3 टाइप्स होते क्या हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस दूसरा होता है पास्ट टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम सारी चीज़ें विस्तार से बातें करेंगे। प्रेजेंट टेंस होता क्या है फ्रेंड्स? प्रेजेंट टेंस में आपको जो भी चीज़ें बताएंगे वो वर्तमान की, अभी जो चल रहा है उसी के बारे में बताई जाएगी। जबकि पास्ट में जो बीता हुआ समय को दर्शाता है वो पास्ट टेंस होता है, और फ्यूचर मतलब जो आने वाला है उसके बारे में टेंस बताता है। तो मेनली इनके भी कई प्रकार हैं, और उसके बाद हम इनके प्रकार जानने के बाद हम इन सब के बारे में बहुत ही बेसिक जानकारी, इसके साथ साथ हम एडवांस भी जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। आइए अब जानते हैं कि ये मेनली टेंस के प्रकार कितने हैं और प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो पहले आइए हम सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप होते हैं, इसके भी 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स में आता क्या क्या है फ्रेंड? सबसे पहले आता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद दूसरा आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद तीसरे में आता है हमारा फ्रेंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथे में आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स और भी हैं, जैसे कि अब इसके बाद हम पास्ट टेंस का भी यहीं पे जिक्र कर लेते हैं, और सबका हम बारी बारी से अच्छे तरीके से हम सबके बारे में जान लेंगे। जैसे पास्ट टेंस के भी 4 ही टाइप्स हैं, इसके भी 4 ही टाइप्स हैं। और वो कौन कौन होते हैं, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे फ्यूचर के बारे में जान लेंगे। तो फर्स्ट भी हमारा होता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। जबकि सेकेंड में हमारा होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड में होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ में आता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स हमारा जो फ्यूचर टेंस होता है उसमें भी 4 प्रकार होते हैं। उसके भी मेनली 3 ही लिया जाता है, जबकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को थोड़ा सा हम इस मेनली रूप से नहीं लेते हैं, लेकिन वो भी हम लेते हैं, बनाते हैं। इसके बारे में हम ज़रूर जानेंगे। इसके भी 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट होता है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। जबकि सेकेंड होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।
तीसरा होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जबकि चौथा होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप लिखना चाहें तो ज़रूर लिखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिहाज से, या फिर आने वाले समय में जब आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन बनाना हो, फिर वहाँ पे हम इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक बार फिर से फ्रेंड्स, अब इसके हम सारे चीज़ों के बारे में जितने भी चीज़ें हम इसके जितने भी टाइप्स हैं करीब 12, तो 12 के बारे में हम टोटल चीज़ें जानेंगे। लेकिन जानने से पहले आपको सबसे पहले वर्ब देखना, वर्ब के बारे में जानना पड़ेगा, जो कि हमने पिछली वीडियो में डाल दिया है। और वहाँ से आप इस वर्ब के बारे में जान लेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा सीखने के लिए। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वर्ब, क्योंकि यहाँ पे हम वर्ब के फॉर्म्स का यूज करते हैं मेनली, जो 5 टाइप के होते हैं। और यहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का ही ज़्यादातर यूज करते हैं। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स और भी कई सारे हैं जिसका हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम सबसे पहले जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। इसकी हिंदी में पहचान करना बहुत ही आसान है इस टेंस का। जैसे जिस भी वाक्य के अंत में, जिस भी सेंटेंस के अंत में हिंदी में ता हो, ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ इत्यादि शब्द जुड़े हुए हों, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य होते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए फ्रेंड, बहुत ही आसान है। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है बनाने, वो हम कहाँ पे कैसे यूज करते हैं, तो आपको सबसे पहले उम्मीद है कि आप वर्ब फॉर्म्स के बारे में जान गए होंगे। अगर जानते हैं तो फिर बहुत ही आसान है, नहीं जानते हैं तो फिर हमारी पिछली वीडियो में ज़रूर देख लें। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है बनाने का, वो हम असर्टिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में हम बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब में हम V1 का यूज करते हैं, या फिर V5 का यूज करते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट का हम यूज करते हैं। जबकि हम नेगेटिव में, इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1, याद रहे डू या डज या डीड के बाद वर्ब का पहला रूप लगता है, आपको याद रखना चाहिए, प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट का हम यूज करते हैं। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हम, तो फिर वहाँ पे हम यूज करते हैं डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। उसके साथ ही साथ हम कोटेशन मार्क का यूज करते हैं, जो कि कोटेशन मार्क ही हमारा बताता है। फ्रेंड उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। आइए हम अब कुछ इसके उदाहरण देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ जाए। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है। सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है। इसका हम तीनों रूप में देखेंगे, हम असर्टिव सेंटेंस भी देखेंगे, नेगेटिव भी देखेंगे, और इसके साथ साथ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देखेंगे, जो कि बहुत ही आसान है फ्रेंड्स समझना। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। जैसे राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। इसका हम, ये असर्टिव है,
नेगेटिव सेंटेंस क्या कैसे बनाते हैं फ्रेंड इसका, तो वो होता है राम डज नॉट ईट अ मैंगो, राम आम नहीं खाता है। जबकि यहीं इसका हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, यानी जब इसका क्वेश्चन बनाते हैं तो फिर डज राम ईट ए मैंगो। ये आपको ध्यान देना चाहिए फ्रेंड्स कि दोस्तों कि डू या डज के बाद वर्ब का पहला रूप लगता है। डू, डज, डिड या फिर मॉडल वर्ब्स हो गए जितने भी, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर, इनके बाद वर्ब का पहला रूप ही लगता है। सीता गीत गाती है, सीता सिंग्स, V5 ए सॉन्ग। इसका नेगेटिव बनाते हैं, सीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, डज सीता सिंग ए सॉन्ग। मैं स्कूल जाता हूँ। इसको बनाना हो फ्रेंड्स तो कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं इसके साथ ही साथ। आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट, आई के साथ हम ये भी हम आपको आगे बताएंगे कि किसके साथ हम डू या फिर डज का प्रयोग करेंगे। आई डू नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद फ्रेंड्स डू आई गो टू स्कूल। अब इसके साथ साथ फ्रेंड्स हमारा जो दूसरा आता है वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये भी फ्रेंड बहुत ही आसान है दोस्तों, इसके बारे में भी जानना कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। इसको जानने के लिए बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। हिंदी में जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में, याद रहे अगर आप लिखना चाहते हैं तो ज़रूर लिखें, जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो इत्यादि लगे हों तो फिर वो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही वो सेंटेंस होता है। इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीका है, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जिस तरह से बनाए थे उससे ये थोड़ा भिन्न होता है। और यहाँ पे हम बी का रूप प्रयोग करते हैं। बी का फर्स्ट रूप ही हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं इज या आर का, जबकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डू या डज का प्रयोग करते थे, डू का। तो फ्रेंड्स इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस का हम देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। तो सब्जेक्ट प्लस इज या फिर एम या फिर आर प्लस ऑब्जेक्ट या फिर नाउन, प्रोनाउन या फिर कॉम्प्लीमेंट, जो भी हो यहाँ पे हम यूज करते हैं। निगेटिव के लिए भी ऐसे ही है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस, इसके बाद तुरंत हम नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट हो गया, जो भी है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब वहाँ पे हम यूज करते हैं। जबकि इंट्रोगेटिव के लिए हम यूज करते हैं इज, एम, आर, उसके बाद हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं।
ऑब्जेक्ट में जो भी हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कम्प्लीमेंट्री, जितने भी शब्द हैं उनका हम यूज करते हैं। आइए हम देखते हैं इसका जो आगे का है वो। तो इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स हम कुछ आइए जानते हैं इसके बारे में, इसके कुछ एग्जाम्पल। जैसे मैं जा रहा हूँ, और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पे हम मेन वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम मेन वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दो वर्ब प्रयोग किए जाते हैं। मैं स्कूल जा रहा हूँ, और इसके साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पे हम इजम आर के बाद भी फोर का प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब फोर का प्रयोग करते हैं। वर्ब फोर का प्रयोग करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस भी फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। एम आई गोइंग टू स्कूल। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम यूज करते हैं वो क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। तो हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। इसको हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आर वी प्लेइंग क्रिकेट। आप ऐसे भी कई सारे वर्ड्स हैं, जैसे इनका कई सारे वाक्य हैं जिनका आप बनाकर अपने से सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसको कैसे बनाते हैं, इसको पहचानते कैसे हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जानने के लिए आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए कि किसी भी वाक्य अंत में जब चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुके हो इत्यादि लगे हों, तो वो फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही एक सेंटेंस होता है। इसको इसका जो बनाने का नियम है वो क्या है, आइए अब इसके बारे में जानते हैं। जिस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखते हैं या असर्टिव सेंटेंसेस देखते हैं। तो यहाँ पे हम उसके साथ साथ यूज करते हैं सब्जेक्ट का, उसके बाद हैव या फिर हैज का, यानी यहाँ पे हैव या हैज ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है। उसके बाद हम भी थ्री वर्ब के तीसरे फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर नाउन, प्रोनाउन, कम्प्लीमेंट्री जितने भी हैं आप यूज कर सकते हैं। निगेटिव के लिए हम क्या यूज करते हैं, निगेटिव के लिए भी हम वैसे ही यूज करते हैं। निगेटिव के लिए हम सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट
या फिर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। जबकि इसके इंट्रोगेटिव में हम हैव है या हैज को बाहर निकालते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब आइए हम कुछ वाक्य देखते हैं। उदाहरण के तौर पे कुछ वाक्य लेते हैं, जैसे राम घर जा चुका है। राम घर जा चुका है। राम हैज गॉन होम। राम हैज नॉट गॉन होम। हैज राम गॉन होम। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। इसके लिए हम वी हैव प्लेड क्रिकेट। जबकि इसका नेगेटिव बनाना हो तो वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। और इसके साथ जब इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो, जब क्वेश्चन, तो फिर हैव वी प्लेड क्रिकेट। ये आपको याद रखना चाहिए हमेशा। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये बहुत ज़्यादा ही समझने वाला टॉपिक है। आप इसे बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि इसका थोड़ा सा भी आप कोई चीज़ मिस किए तो फिर हो सकता है कि आगे आपको काफ़ी परेशानी होगी या फिर परेशानियाँ आ सकती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, इससे जो पता चलता है, इसका जो टेंस होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई काम जो है वो पहले कुछ समय पहले चालू हुआ है, भूतकाल में चालू हुआ है, अभी चल रहा है तथा भविष्य में भी जारी रहेगा। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। और इसका जो इंग्लिश जो है, इसका जो पहचान है जो हिंदी में, वो जिस भी वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, ते रहे हो इत्यादि लगे हों, वो फिर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होते हैं। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको याद रखना चाहिए कि इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस या फिर फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस का प्रयोग हमारा कब होता है, जब कोई काम फिक्स समय से हो, फिक्स समय से शुरू हुआ हो, फिक्स टाइम से शुरू हुआ हो, या फिक्स दिन से शुरू हुआ हो, या फिक्स वर्ष से शुरू हुआ हो। जबकि फॉर का प्रयोग होता है कुछ मतलब आसपास का कोई मतलब करीब करीब लिया जाता है, जैसे 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 10 वर्ष, 15 वर्ष, ऐसे लिया जाता है। अब आइए कुछ इसके हम नियम जान लेते हैं, कैसे बनाते हैं इसको। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन नेगेटिव में हम प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं? नेगेटिव में हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स जो इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव में हम बनाते हैं हैव
या फिर हैज को बाहर निकालते हैं, उसके स्थान पे हम सब्जेक्ट को रखते हैं, प्लस बीन का प्रयोग करते हैं, उसके बाद V4 का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करके इसके सेंटेंस को हम इंग्लिश में बना। आइए इसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिससे कि आपको काफ़ी समझ में आ जाए अच्छे से। सेंटेंसेस देखने के लिए आपको याद रखना चाहिए, मैं बहुत तेज़ी से दौड़ता रहा हूँ। आई हैव बीन रनिंग टू फास्ट, रनिंग वेरी फास्ट। मैं बहुत तेज़ी से दौड़ता रहा हूँ। वह बगीचे में काम करता रहा है। He has been working in garden. ऐसे ही कई सारे हैं फ्रेंड्स। अब आइए कुछ सिंस और फॉर का भी प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य को बनाते हैं। आपको फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखना चाहिए कि जो सिंस या फॉर का प्रयोग होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है, और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है। तो मैं 5 घंटों से यहाँ पढ़ता रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 hours। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स हम इस शहर में 1978 से रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस, फिक्स टाइम है इसीलिए सिंस का प्रयोग करेंगे, 1978। फ्रेंड्स अब आप उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसके बाद हम जानेंगे पास्ट टेंस के बारे में सारी चीज़ें। कंटिन्यू हम रखेंगे इसके साथ ही साथ। फ्रेंड्स हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है पास्ट टेंस का, और वो उसमें आता है जो पहला हमारा इसका जो पहला टाइप है वो है सिंपल पास्ट का। और सिंपल पास्ट की हम पहचान कैसे करते हैं ये बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह पे आपको इसकी ज़रूरत महसूस होगी और हर जगह पे आप इसके बारे में जानेंगे, यूज करेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले आइए देखते हैं। तो जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में जिन भी वाक्यों के अंत में या, ये इत्यादि है और वो पास्ट का प्रतिनिधित्व करते हों, पास्ट को प्रदर्शित करते हों, तो फिर वो हमारा जो वाक्य होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में ही आता है। और इसको इंग्लिश में बनाने का सबसे बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। जैसे हम जब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है अफर्मेटिव का, आइए देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस, इसमें वाज वेयर का प्रयोग नहीं होता है, सीधे V2 वर्ब के दूसरे फॉर्म का यूज होता है और ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स जो इसका नेगेटिव होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डीड। ये सभी में डीड का ही प्रयोग किया जाता है, प्लस नॉट का प्रयोग किया जाता है और प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री का हम यूज करते हैं।
और जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो फिर उसमें हम डीड को बाहर निकालते हैं और यहाँ पे हम सब्जेक्ट को आगे रखते हैं, उसके बाद रखते हैं, उसके बाद V1 और ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम यूज करते हैं। आपको याद रखना चाहिए फ्रेंड्स कि डू, डज या फिर डीड के बाद वर्ब के पहला रूप का ही प्रयोग किया जाता है। आइए अब इसका हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं पटना गया, पटना गया था। इसको बनाएंगे कैसे? आई वेंट टू पटना। अब जब इसका हम निगेटिव बनाते हैं तो आई डिड नॉट गो टू पटना। और इसका जब हम क्वेश्चन बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो फिर डिड आई गो टू पटना यूज करते हैं। उम्मीद है आपको सिंपल पास्ट समझ में आ गया होगा। जे डिड का प्रयोग होता है वो सभी में सेम ही होता है। कोई ये चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो या फिर सिंगुलर हो या प्लुरल हो, सभी में एक ही समान डिड का प्रयोग किया जाता है। यानी डू या डज का जो पार्ट पार्टिसिपल होता है वो डिड ही होता है। मैंने इसका जो पार्ट पार्टिसिपल का है या प्रेजेंट पार्टिसिपल का वीडियो पहले ही डाल दिया हूँ, आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं इसके बारे में। अब इसके बाद आता है फ्रेंड्स जो इसका पहला था सिंपल पास्ट, और जब दूसरा आता है ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये भी बहुत आसान है फ्रेंड्स इसको बारे में जानना। और इसका जो पहचान होता है वाक्य में, वो हिंदी में पहचान होता है जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि लगे हो, तो वो जो सेंटेंस होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। जैसे मैं खेल रहा था, बजा रहा था, हम लोग नहा रहे थे, ऐसे ही कई सारे सेंटेंसेज हैं, ये तो अनलिमिटेड हैं। तो इसको जब हम इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं वो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे ट्रांसलेट करते हैं, बोलना हो तो कैसे बोलेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। फ्रेंड्स जो अब यहाँ पे इसके जो नेगेटिव के लिए हम वर्ड जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कम्प्लीमेंट्री होता है। और सेम इस ऐसे ही हम इसका जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो फिर इंट्रोगेटिव के लिए हम यूज करते हैं वाज या वेयर को बाहर निकालते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को, मेन वर्ब बाद में ही आता है, वाज या वेयर निकालते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन जो भी रखना है वहाँ पे उसके बाद हम रखते हैं। आइए अब कुछ इसके हम उदाहरण देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे राम
आम खा रहा था, राम आम खा रहा था। तो इसका हम कैसे बनाते हैं, ये चीज़ जानिए, बहुत ही आसान है। राम वाज ईटिंग ए मैंगो। चाहे जितना भी बड़ा सेंटेंस हो, इसी के आधार पे हम बनाते हैं। अब इसका जो नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव हम कैसे बनाते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए हम राम सब्जेक्ट है, वाज नॉट ईटिंग ए मैंगो। और जब इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वाज राम ईटिंग ए मैंगो, उम्मीद करता हूँ इतना आपको बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए इसके साथ ही साथ हम अगला देखते हैं। जो अगला हमारा आता है वो जो तीसरे नंबर पे आता है पास्ट पार्टिसिपल का जो टाइप्स होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस से फ्रेंड्स काम की पूरी तरह से समाप्ति और पास्ट में जो बीत गया है उसके लिए यूज होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस वो उसको सूचित करता है। और इसका हिंदी में पहचान है जिस भी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगे हों तो फिर वो जो सेंटेंसेज होते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। जैसे मैं घर जा चुका था, वे लोग खेल चुके थे, सीता नाच चुकी थी। ऐसे ही कई सारे वर्ड्स हैं। अब आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज का पार्ट पार्टिसिपल हैड होता है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट्स जो भी हैं यहाँ पे यूज हम करते हैं। और इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट फिर प्लस V3 उसके बाद ऑब्जेक्ट उसके बाद कम्प्लीमेंट्री या फिर हम जो नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज करते हैं वो यहाँ पे यूज करते हैं। और जैसे ही इसका हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम हैड को बाहर निकालते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को पुट करते हैं, फिर उसके बाद V3 का यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट्स का हम यूज करते हैं। भाई हम इसके साथ ही साथ हम कुछ इसके उदाहरण भी देख लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छा तरह से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे सीता गीत गा चुकी थी, सीता गीत गा चुकी थी। तो इसका अफर्मेटिव में हम कैसे बनाते हैं, सीता हैड sang song ए सॉन्ग। आइए फ्रेंड्स इसके बाद हम एक और भी सेंटेंस लेते हैं। हम लोग क्रिकेट खेल चुके थे, वी हैड प्लेड क्रिकेट। इसका हमें नेगेटिव बनाना होता है तो वी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। और इसका जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हैड वी प्लेड क्रिकेट। वर्ब फॉर्म्स आपको याद होने चाहिए सारे चीज़ों का। फिर अब काफ़ी आसानी से सारे चीज़ बनते चले जाते हैं। वर्ब फॉर्म्स का याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ फ्रेंड जो हमारा चौथा आता है वो होता है, जो इसका चौथा टाइप्स है वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स जो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, या पास्ट टेंस का एक विभाजित
प्रकार है जो कि पास्ट रूप में ही घटता है। तो फिर कई सारे लोग इसको पास्ट कंटिन्यूअस यानी पास्ट कंटिन्यूअस के ही रूप में देखते हैं, लेकिन फिर भी आइए हम इसका देखते हैं। वो है जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में इसकी पहचान ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि लगे हों, तो फिर हम उसका वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अफर्मेटिव में हम बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री। अब इसको बनाने के लिए और जो नेगेटिव होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव या फिर कॉम्प्लीमेंट का हम प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स जब इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव के लिए हम यूज करते हैं हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट का हम यूज करते हैं। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें सिंस या फॉर का भी यूज किया जाता है, लेकिन आइए हम लोग विदाउट सिंस या फॉर का ही यहाँ पे बनाते हैं। जैसे सीता नाचती रही थी, सीता नाचती रही थी, सीता हैड बीन डांसिंग। इसका नेगेटिव बनाते हैं तो सीता हैड नॉट बीन डांसिंग। जब इसका हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हैड सीता बीन डांसिंग, ऐसे हम बनाते हैं। फ्रेंड्स ये तो पास्ट टेंस के थे चारों। अब आइए अब इसके बाद हम जानते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, सीखने लायक है।
तो फ्रेंड्स, जो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, इससे हमें बोध होता है कि कोई भी कार्य जो भविष्य में होगा उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस, वो जिस भी वाक्य से पता चले कि वो कोई कार्य है जो कि फ्यूचर में होगा, तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस में आता है। और इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले आइए कुछ नियम हैं इसके जो जान लेते हैं। जो नियम होता है वो आई या वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, जबकि बाकी जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी ही, सी, इट, सेकेंड या थर्ड पर्सन जितने भी हैं, उनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है बनाने का वो अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। और एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि जितने भी यहाँ पे हम मॉडल्स वर्ब, फ्यूचर टेंस में हम मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं, और मॉडल वर्ब के साथ जितने भी होते हैं मॉडल वर्ब, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर, ये जितने भी हैं, शैल, शुड, विल, वुड, शैल, विल के साथ हम प्रयोग करेंगे। शैल या विल के साथ हम प्रयोग करेंगे। इनके बाद तुरंत जो आता है वो वर्ब वन को हम यूज करते हैं। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, डू, डज, डिड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर के बाद वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होता है। अब आइए देखते हैं इसके आगे इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है। अफर्मेटिव में होता है फ्रेंड, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके बाद हम V1 का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट्स जो भी हैं वो यूज करते हैं। नेगेटिव में होता है जो हम यूज करते हैं, नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल विल, शैल या विल, उसके बाद तुरंत हम नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट्स जितने भी हैं हम यूज करते हैं। और जैसे ही इसका हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव के लिए हम यूज करते हैं शैल या विल को बाहर निकालते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट पुट करते हैं, उसके बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट्स जितने भी हैं हम यूज करते हैं, नाउन प्रोनाउन जितने भी हैं वो यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक सेंटेंस के साथ। मैं स्कूल जाऊंगा, इसका अफर्मेटिव में होता है आई विल, या फिर अभी प्रेजेंट में विल का भी प्रयोग होता है, लेकिन नियम के अनुसार हम शैल का प्रयोग करेंगे। विल का प्रयोग करते हैं जब कोई भी काम अवश्य रूप से हो, तो फिर हम यूज करते हैं आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल नॉट गो टू स्कूल, शैल आई गो टू स्कूल। उम्मीद है आपको सिंपल फ्यूचर टेंस समझ में आ गया होगा। इसके बाद तुरंत आता है फ्रेंड्स हमारा वो होता है जो फ्यूचर का दूसरा टाइप होता है फ्यूचर टेंस का, वो होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और फ्रेंड्स, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है इसको पहचानने का नियम बहुत ही ज़्यादा है, आसान है। और इसको जानने के लिए आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए कि जिस भी हिंदी वाक्य के अंत से पता चले कि कोई भी काम है वो फ्यूचर में लगातार जारी रहेगा, जैसे ता रहूँगा, ता रहूँगा, ती रहूँगी, ता रहेगा, ते रहेंगे इत्यादि लगे हों, तो फिर वो जो टेंस होता है, सेंटेंस होता है, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होता है। जैसे मैं गीत गाता रहूँगा, वह स्कूल जाती रहेगी, सीता डांस करती रहेगी। तो फ्रेंड्स आइए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल
सेलिया विल प्लस बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट्स का हम प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स नेगेटिव के लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस सेलिया विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्ट का हम प्रयोग करते हैं। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए होता है हम यूज करते हैं सेलिया विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट का हम प्रयोग करते हैं। आइए अब इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। मैं स्कूल जाता रहूँगा। आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं कि इसी के हिसाब से बनेगा। आई शैल बी गोइंग टू स्कूल। आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। शैल आई बी गोइंग टू स्कूल। तो गाइज इसके बाद जो हमारा आता है तीसरा जो फ्यूचर टेंस का होता है, हम अब लास्ट की तरफ ही हैं, करीब करीब 2-4 और टॉपिक्स बाकी हैं। तो जो होता है वो होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसमें जो इसका मतलब इसके जो वाक्य होते हैं उससे सिद्ध होता है कि कोई भी काम है जो कि भविष्य में समाप्त हो चुका रहेगा। इसका पहचान होगा कि मैं चुकूंगा, चुकेगा, चुकेगी इत्यादि लगे हों, चुकोगे, तो वो जो सेंटेंसेज होते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं हिंदी में। फ्रेंड्स जो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए हम जिस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं वो होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कम्प्लीमेंट जो भी यूज करते हैं वो होता है। निगेटिव के लिए होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कम्प्लीमेंट्स या नाउन प्रोनाउन जो भी यूज करना है वो करते हैं। उसके बाद जो इंट्रोगेटिव होता है उसके लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कम्प्लीमेंट्स का हम यूज करते हैं। आइए अब एक उदाहरण देखते हैं। राम आम खा चुकेगा राम विल ईटन a mango। राम will not eaten a mango। will राम eaten a mango। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स हम आगे जानेंगे, एक और है इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्रेंड्स जो फ्यूचर टेंस का अंतिम टाइप होता है वो होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि टेंस का सबसे लास्ट टाइप है, सबसे लास्ट प्रकार है इसका। और इसको बनाने इसमें कोई भी काम है, इस टेंस से पता चलता है कि कोई भी काम भविष्य में किसी निश्चित समय तक चलता रहेगा। जैसे इतना बजे से मैं काम करता रहूँगा, 6 बजे से काम करता रहूँगा, 8 बजे तक मैं हम लोग
क्रिकेट 3 घंटे के लिए खेलते रहेंगे। ऐसे ही कई सारे वर्ड्स हैं, कई सारे सेंटेंसेज हैं। इसमें हम जो यूज करते हैं वो जो भी सेंटेंस, जो भी स्ट्रक्चर यूज करते हैं, स्ट्रक्चर वर्ब का जो रूप होता है, आइए उसको बारे में जानते हैं। तो सब्जेक्ट अफर्मेटिव के लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन, उसके बाद V4, या फिर आप बोलें कि वर्ब प्लस ING का हम यूज करते हैं। वहीं नेगेटिव के लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 का यूज हम करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स या फिर जो भी हैं वो हम यूज करते हैं। वहीं फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव के लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम यूज करते हैं। अब आइए इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि मैं 6 बजे से 6 घंटे के लिए लगातार पढ़ता रहूँगा। बाई 6 o'clock, I will have been reading for 6 hours. For 6 hours. ऐसे ही और भी है, कई सारे वर्ड्स हैं जिसका हम यूज हम करते हैं, या फिर कई सारे सेंटेंसेज हैं। तो फ्रेंड्स टेंस में इतने ही होते हैं, और भी कुछ इसके हिंट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसके बारे में हम आगे वीडियो बनाएंगे। तो जब तक आप हमारे साथ ज़रूर टच में रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके लिए धन्यवाद, ताकि आपको जो हम आगे वीडियो डालें वो आप इसके बारे में और अधिक तरह से समझ पाएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, अंत तक बने रहने के लिए।